आखिरी प्रश्न। भगवान, मैं सन्यासी क्या हो गया हूं? लोग मुझे पागल समझने लगे, अपने ही लोग। मैं जीवन में पहली बार आनंदित हूं और मेरे परिवार के लोग दुखी। यह पहली मेरी कुछ समझ में नहीं आती। वे यदि मुझे प्रेम करते हैं जैसा कि वे कहते हैं, तो उन्हें भी आनंदित होना चाहिए ना। कृष्ण प्रेम भारती। इसमें कुछ पहेली नहीं, बात बिल्कुल सीधी है। प्रेम के नाम पर और सब चलता है, प्रेम नहीं। प्रेम के नाम पर बहुत कुछ चलता है, प्रेम को छोड़कर। बातें करते हैं लोग कि हम चाहते हैं तुम आनंदित हो, मगर जब तुम आनंदित होगे तब तुम अड़चन अनुभव करोगे। क्योंकि जैसे ही तुम आनंदित हुए कि लोगों को तुम कांटे की तरह गड़ोगे और खटकोगे। तुम तो फूल बनोगे मगर लोगों के लिए कांटों की तरह अटकोगे, गड़ोगे। क्यों? क्योंकि वे दुखी हैं और तुम्हें आनंदित देख ईर्ष्या जगती है, वैमनस्य पैदा होता है, वैर जगता है। तुम्हें आनंदित देख वे ये नहीं मान सकते कि तुम सच में आनंदित हो गए। वे यही मानेंगे कि तुम पागल हो गए। और अगर तुम फिर भी उनकी न सुने और दुखी न हुए जैसे कि वे दुखी, अगर तुम उन जैसे ही नहीं हो गए, उनकी ही भीड़ में सम्मिलित नहीं हो गए, तो फिर वो तुम्हें जितना भी कष्ट दे सकते हैं वही भी देंगे और कहेंगे यही कि तुम्हारे भले के लिए दे रहे हैं कि तुम पागल जो हो गए हो। सन्यास आनंदित तो करेगा और आनंदित होने में खतरे आते हैं। एक बार पहले भी नगमा बार थी साथे, बरगुबार आए थे, नखल फूल लाया था, लद गई थी फूलों से खा के बेसरो सामा। एक बार पहले भी मैंने घर बसाया था, एक बार पहले भी मैंने घर सजाया था, एक बार पहले भी काफिले बहारों के ओढ़कर रुए गुल इस तरफ से गुजरे थे। आप ही न जाने क्यों बुझ गए दिए घर के, एक शोलाए गम से खाक हो गई महफिल, नेशखार फूलों के दिल में चुभ गया जाकर, काफिले बहारों के लुट गए सरे मंजिल। एक बार पहले भी तीरगी के दामन में मर्ग नगमा और गुल पर आंसुओं से खेला हूँ। आज तुमने फिर आकर सब दिए जलाए हैं, गम कदे की दीवारें जगमगा उठी हैं फिर। सन्यास तो तुम्हारे जीवन में एक दिया है, सन्यास तो तुम्हारे कारागृह में खुले आकाश का आगमन, सन्यास तो तुम्हारे दुख से भरी हुई दुनिया में आनंद की बरखा है। मैं न तो तुमसे कहता हूं परमात्मा को खोजो, न तुमसे कहता हूं मोक्ष को खोजो। मैं तो तुमसे कहता हूं कि तुम अगर अभी शांत हो जाओ तो मोक्ष तुम्हारे भीतर उतर आता है और परमात्मा तुम्हें खोजता चला आता है। संन्यास्त होते ही तुम्हारे जीवन की शैली बदलती, नया घर बसता है। यूं तुमने बहुत घर बसाए पहले भी, मगर ऐसा घर कभी नहीं बसाया। पहली बार तुम्हारा घर मंदिर बनता है, पहली बार तुम्हारे जीवन में संगीत बजता है और पहली बार तुम्हारे जीवन में फूल आते, पहली बार मधुमास उतरता है। निश्चित ही चारों तरफ ईर्ष्या जगेगी, चारों तरफ विरोध होगा,
दुखी लोग चाहते हैं कि तुम भी दुखी रहो। दुखी आदमी के साथ उन्हें कोई अड़चन नहीं। सच तो यह है, दुखी आदमी को देखकर उन्हें अच्छा लगता है कि वो इतने दुखी नहीं जितने दुखी तुम, तुलना में उनको लगता है हम अच्छी हालत में। इसलिए दुखी आदमी से हर आदमी सहानुभूति दिखाता है और सुखी आदमी से हर आदमी ईर्ष्या करता है। ये गणित बहुत साफ है, इसमें उलझन कुछ भी नहीं। तुम जब दुखी आदमी से सहानुभूति दिखाते हो तब जरा भीतर गौर करना, तुम्हारे भीतर सुख आ रहा है। क्योंकि अगर तुम सच में ही दुखी आदमी के दुख में सहानुभूति प्रकट करते हो तो सुखी आदमी के सुख में तुम्हें उत्सव भी मनाना चाहिए। वह कठिन है। तुमसे बहुत बार कहा गया, सदियों सदियों में कहा गया है कि दुखी आदमी के साथ सहानुभूति प्रकट करो। मैं तुमसे कहता हूं सुखी आदमी के उत्सव में उत्सव मनाओ, तब मैं समझूंगा कि तुम धार्मिक हो। वो तो कोई भी मूर्ख कर लेता, वो तो कोई भी बेईमान कर लेता। दुखी आदमी के दुख में सहानुभूति प्रकट करने में अहंकार को तृप्ति मिलती, मजा आता है। किसी के घर में आग लग जाती तो तुम सब इकट्ठे हो जाते हो सहानुभूति प्रकट करने की। बहुत बुरा हुआ भाई, कैसा दुर्भाग्य, ऐसा नहीं होना था, कैसे हो गया। तुम्हारी आंखों में आंसू दिखाई पड़ते लेकिन भीतर तुम्हारे रस बह रहा। और जब तुम्हारे पड़ोस में कोई आदमी एक नया आलीशान मकान बनाता तब तुम प्रसन्न होते हो। अगर सच में ही तुम किसी के मकान में लगी आग के कारण दुखी हुए थे तो किसी के बने नए मकान को देखकर तुम्हें भी नाच उठना चाहिए, लेकिन कोई नाच नहीं उठता, ईर्ष्या भरती। तुम उस रास्ते से निकलना छोड़ देते हो, तुम दूसरे रास्ते से, लंबे रास्ते से चले जाते हो। तुम्हें उसका महल देख के पीड़ा उठती, घाव तुम्हारे ताजे हो जाते। अरे मैं कुछ न कर पाया और इस आदमी ने मकान बना लिया। मैं तुमसे कहता हूं, फिर से कहता हूं, सच्चा धार्मिक आदमी दूसरे के सुख में सुखी होने की कला जानता है, और जो दूसरे के सुख में सुखी हो सकता है उसकी ही सहानुभूति सार्थक है, अन्यथा बेईमानी। तुम आनंदित हो रहे हो कृष्ण प्रेम भारती, इससे तकलीफ तो आएगी। आनंदित होना इस दुनिया में बड़ी खतरनाक बात है। जहां हजारों हजारों वृक्षों पर फूल न हो, वहां एक वृक्ष पर फूल आ जाए तो सारे वृक्ष टूट पड़ेंगे, उस वृक्ष पर तोड़ डालेंगे उसे, सारे वृक्ष कुल्हाड़ियां उठा लेंगे, काट डालेंगे उसे। इसलिए तो तुमने सुकरात को जहर पिलाया, इसलिए तुमने जीसस को सूली पर लटकाया, इसलिए तो सरमत की गर्दन काटी। क्या कारण था? इनका क्या कसूर था? इनका एक ही कसूर था, इनका एक ही गुनाह था कि ये आनंदित थे, ये परम आनंदित थे, ये आह्लादित थे, ये नाच उठे थे। और तुम लंगड़े हो, नाच तो दूर, तुम चल भी नहीं पाते। तुम्हें तो बैसाखियां चाहिए, और जब बैसाखियां लिए हुए लोग किसी को नाचता हुआ देखें तो अपनी बैसाखियों से ही उसका सिर तोड़ देंगे। कायनात दिल में ये गाता हुआ कौन आ गया? कायनात दिल में ये गाता हुआ कौन आ गया? हर तरफ तारे से बरसाता हुआ कौन आ गया? चार जाने फूल बिखराता हुआ कौन आ गया? ये मुझे नींदों से चौंकाता हुआ कौन आ गया? मीठी मीठी आग ऐसा साथ में जलने लगी, रूह पर लिपटी हुई जंजीरें गम गलने लगी, जिंदगी की साखे मुर्दा फूलने फलने लगी, नहकतों से चूर शर्मीली हवा चलने लगी। दहर में मस्ती को नहलाता हुआ कौन आ गया? जर्राए खाक तारों की खबर लाने लगे, आसमानों पर धनुक के रंग लहराने लगे, नख्ल अपनी शान रानाई पर इतराने लगे, सर्द झोंके डालियों के साज पर गाने लगे। कल्ब आलम को तड़पाता हुआ कौन आ गया? जिंदगी की तलखियां एक ख्वाब होकर रह गईं, शौक की गहराइयां पायाब होकर रह गईं।
काली रातें रू कसे महताब होकर रह गईं, सुस्त नब्जें रेशा सीमाब होकर रह गईं। बर्ग की मानिंद लहराता हुआ कौन आ गया। चुन लिए किसने मेरी पलकों से अश्कों के शरार। किसने अपने कल्ब से भींचा है मेरा कल्बेजार। छट गए जज्बात पर छाए हुए गहरे गुबार। मुड़ गई अफकार में चुपती हुई एक नौके खार। बीती घड़ियों को ये लौटाता हुआ कौन आ गया। जो कभी तारों में जाकर झिलमिलाया वो न हो। जो कभी तारों में जाकर झिलमिलाया वो न हो। जो कभी फूलों में छुपकर मुस्कुराया, जो कभी फूलों में छुपकर मुस्कुराया वो न हो। दूर रहकर भी जो रग रग में समाया वो न हो। जो मेरे अब तक बुलाने पर न आया वो न हो। ये लजाता रुकता बल खाता हुआ कौन आ गया। जो कभी तारों में जाकर झिलमिलाया वो न हो। जो कभी फूलों में छुपकर मुस्कुराया वो न हो। जो दूर रहकर भी रग रग में समाया वो न हो। जो मेरे अब तक बुलाने पर न आया वो न हो। ये लजाता रुकता बल खाता हुआ कौन आ गया। ये तो खुद मेरे तस्वर का है एक अक्से जमील। ये तो दिल की धड़कनों में हो रही है काल और कील। आह लेकिन ये रुखे पुरनूर, ये चश्मे कहील। लड़खड़ाती चाल पे पिना खिरा में रौदनील। आईना सा मुझको दिखलाता हुआ कौन आ गया। आईना सा मुझको दिखलाता हुआ कौन आ गया। सन्यास तो आईना है। सन्यास तो वही है जो तारों में झिलमिलाता है, जो फूलों में मुस्कुराता है। सन्यास सूरज की किरण है, चांद की चांदनी है। सन्यास इंद्रधनुषों का रंग है। सन्यास दिए की ज्योति है, दियों का उत्सव, दिवाली है। सन्यास होली भी है, दिवाली भी। और चारों तरफ से विरोध होगा, लेकिन इस विरोध से कृष्ण प्रेम भारती घबराना मत। दुनिया पागल कहे, हंसते टाल जाना। भोर आ गई, अंधियारे का दर्पण टूटा। पूरब ने पौ बरसाई। अंगारे का झूमर पहने ऊषा ने ली अंगड़ाई। जंगल महके, पंछी चहके, लहकी बहकी पुरवाई। भोर आ गई, भोर आ गई। रुकी रुकी सी, झुकी झुकी सी, दुखी दुखी सी आशाएं। मचल मचल के, उछल उछल के गगन झरोखे छुआएं। मन में सपनों की महारानी, मन ही मन में इतराई। भोर आ गई, भोर आ गई। धुआंधार पश्चिम की बस्ती, धड़धड़ पूरब देश जले। सूरज देवता घात लगाए, रात की देवी हाथ मले। किरणों की गोपी कोहरे में कांप कांप के चिल्लाई। भोर आ गई, भोर आ गई। एक सुबह का पदार्पण हुआ है तुम्हारे जीवन में, और जो रात के अंधेरे में भटक रहे नाराज होंगे, निंदा करेंगे, गालियां देंगे, मगर उनकी गालियों को अभिशाप न समझना। उनकी गालियां सूचनाएं कि तुम्हारी जिंदगी में सुबह की पहली पहली किरणें फूटने लगी। उनकी गालियां भोर होने की खबर दे रही। वे तुम्हें पागल कहें, चुपचाप स्वीकार कर लेना। वे तुम्हारी निंदा करें, आनंद मग्न हो, सुन लेना। तुम अपनी मस्ती की चिंता करो, तुम उनकी फिक्र ही ना लो। यूं ही हुआ है, यूं ही आगे होता रहेगा। आनंद मैत्री ने पूछा है, भगवान, स्वर्गीय श्री रामधारी सिंह दिनकर बहुत मेधावी, संवेदनशील और भावप्रवण कवि थे और आपके प्रेमियों में से थे। 1968 में जब पहली दफा उन्होंने पटना में आपका प्रवचन सुना तो वे बहुत चिंतित हो उठे
और उसी दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे रजनीश जी बिल्कुल सुकरात की भांति बोलते हैं और मुझे डर है कि लोग उनकी हत्या कर देंगे, तुम उन्हें सचेत कर दो। मुझे उस समय उनकी ये बात बहुत जची नहीं और मैंने उनसे कहा कि आप खुद उनसे मिलकर यह कहें तो अच्छा। पता नहीं कि दिनकर जी ने आपसे यह बात कही या नहीं, लेकिन मैं विस्मित हूं कि इधर कुछ दिनों से मुझे उनकी यह 14 वर्षों की भूली बिसरी बात बार बार स्मरण आती है। भगवान क्या इस पर कुछ कहने की अनुकंपा करेंगे? आनंद मैत्रेय, उन्होंने मुझे भी कहा था, एक बार नहीं कम से कम 4 बार कहा था, जब भी मिले तभी कहा था। और मैंने उनको कहा कि इसमें चिंता होने की क्या बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। सुकरात जैसा भाग्य तो कम ही लोगों को मिलता है और उस भाग्य में जहर भरा हुआ है। जीसस जैसा जीवन तो कम ही लोगों को मिलता है और उस जीवन में सूली अनिवार्य है। और सरमद होने में या अलहिलाज मंसूर होने में क्या चिंता? यूं तो आदमी को मरना ही होता है, आज नहीं कल। मृत्यु तो कोई विचारनीय बात नहीं है, लेकिन अगर सरमत की मौत मिले या सुकरात की तो धन्य भाग है। आनंद मैत्रेय, उन्होंने ठीक ही कहा था। और ये बात तुम्हें अब भी याद आती है 14 वर्षों बाद? स्वाभाविक है, क्योंकि अब मैं और अपनी तलवार पे धार रख रहा हूं। ये धार बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। मैं तो चोट गहन करता हूंगा। मेरे सन्यासियों के भी लिए धीरे धीरे इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसलिए तुमने जो पूछा है कृष्ण प्रेम भारती, लोग पागल कहेंगे, शायद लोग पत्थर मारेंगे, लेकिन पत्थरों को फूल समझना और उनके पागल कहने को समझना कि अब तुम परमहंस हुए। यही उन्होंने सदा किया है, यही वो आज भी कर रहे हैं, यही संभावना है कि वो कल भी करेंगे। वे अगर अपनी मूढ़ता से बाज नहीं आते तो क्या हम अपने बुद्धत्व से बाज आ जाएं? आज इतना।